सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और आज उनके दिल्ली दौरे का पहला दिन है। ऐसे में उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है और प्रदेश के कई मामलों को लेकर उनसे चर्चा भी की है। साथ ही सीएम सुक्खू पीएम मोदी से भी मिलेंगे और तुर्की के सेब की आयात को बंद करने की मांग उनसे की जाएगी और 3 और मंत्रियों से मिलने का समय सीएम सुक्खू ने मांगा हुआ है। साथ ही नीति आयोग की बैठक में भी सीएम सुक्खू शामिल होंगे। तो सीएम सुक्खू ने सीआर पाटिल और मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश के किसाऊ बांध के वित्त पोषण के मसले को लेकर भी चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने किसाऊ जल विद्युत परियोजना के प्रदेश के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार या फिर किसाऊ परियोजना के मुख्य लाभार्थी राज्य दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को इस परियोजना की पूरी लागत वहन करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि रेणुका बांध परियोजना में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और निःशुल्क बिजली घटक के मामलों पर विचार किया जाना चाहिए। परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजना राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परियोजना के दृष्टिगत पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों का भी ध्यान रखते हुए राज्य को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जल जीवन मिशन के तहत लंबित राशि को जल्द ही जारी करने का आग्रह भी किया है। सीआर पाटिल ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। इस मौके पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभाग सिंह और आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती और मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर भी मौजूद रहे। साथ ही कैंसर केयर सेंटर के लिए भी केंद्र का सहयोग सीएम सुक्खू ने मांगा है। सीएम सुक्खू ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मोदी सरकार में। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सहायता के बारे में अवगत करवाया है और बैठक के दौरान आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन और प्रगति और साथ ही स्वास्थ्य अधोसंरचना के निर्माण पर विस्तृत चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने कैंसर केयर सेंटर के लिए केंद्र से सहयोग और राज्य में मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के लिए अस्पतालों में नवीनतम चिकित्सा तकनीक और आधुनिक उपकरणों के लिए आग्रह भी किया है। उन्होंने पहाड़ी राज्यों की कठिन भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं के मानदंडों में ढील देने का भी आग्रह किया है। साथ ही हिमाचल के सीएम सुक्खू इस दौरान दिल्ली में पीएम मोदी से भी मिलेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर प्रदेश के विभिन्न मसले उठाएंगे और ऐसे में पार्टी हाईकमान से भी अध्यक्ष को लेकर चर्चा कर सकते हैं। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मिलने का समय मांगा हुआ है। इन तीनों से सीएम सुक्खू मुलाकात कर सकते हैं। सुक्खू वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 2% अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत का मसला फिर उठा सकते हैं। लोन लिमिट बढ़ाने का भी मसला उठाया जा सकता है और साथ ही आरडीजी बढ़ाने का भी मसला सीएम सुक्खू उठाएंगे। एयरपोर्ट विस्तारीकरण का भी मसला उठाएंगे नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलकर, ताकि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को किया जाए और नए एयरपोर्ट से उड़ानें भी शुरू करने का आग्रह किया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में शिमला के लिए 3, धर्मशाला के लिए 4, कुल्लू के लिए केवल 1 उड़ान संचालित की जा रही है, जो क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए काफ़ी नहीं है। सीएम सुक्खू राज्य में प्रस्तावित 9 हेलीपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का मसला भी केंद्र के समक्ष रखेंगे और परसों 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष से भी मीटिंग करेंगे। सीएम सुक्खू 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, उनसे मिलेंगे और रेवेन्यू डिफिशिएट ग्रांट बढ़ाने का आग्रह किया जाएगा। 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की मीटिंग में भी सुक्खू हिस्सा लेंगे। इसी दौरान तुर्की के सेब आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकते हैं। तो फिलहाल कई दिनों तक सीएम सुक्खू दिल्ली में रहेंगे। कई सारे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर भी हाईकमान से चर्चा की जाएगी। इस दौरान राज्य में नए कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर शीर्ष नेताओं से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान हिमाचल में गुटबाजी की वजह से 6.5 महीने से नया संगठन नहीं बना पाई है और नए अध्यक्ष को लेकर भी हाईकमान फैसला नहीं कर पाया है। तो अब देखना होगा क्या हाईकमान से मीटिंग कर सीएम सुक्खू अध्यक्ष पद को लेकर कोई खबर लेकर हिमाचल वापस आते हैं या फिर
अभी भी हिमाचल कांग्रेस अपने अध्यक्ष पद को का और इंतजार करती रहेगी।